उत्तर प्रदेश राज्य का समग्रता से अध्ययन लगातार हम लोग कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज जो है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, इस विषय वस्तु से मैं आपको परिचित कराऊंगा। उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान अपने आप में विस्तृत है, तो आगे आने वाले कई वीडियोस में आप लोग मेरे साथ उत्तर प्रदेश का फैक्चुअल डेटा है ना, और पर्सन एंड न्यूज़ जो हो चुका है ऐतिहासिक और जो वर्तमान में है, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं वो किस प्रवृत्ति के हैं। निश्चित तौर पर आप सभी को ये जानकारी होना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि उत्तर प्रदेश आपके रगों में बहना चाहिए, है ना। एक एक जानकारी होनी चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम गहराई से चीज़ों को समझें। तो उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन अब प्रारंभ हो रहा है, सामान्य ज्ञान प्रारंभ हो रहा है और ऐसे में हम चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यदि हम सामान्य अध्ययन जीएस की बात करते हैं तो जीएस में थोड़ा डिटेल हो जाता है। अब उसमें हम उत्तर प्रदेश का भूगोल सेपरेट पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का इतिहास सेपरेट पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सेपरेट पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का इंटरनल सिक्योरिटी सेपरेट पढ़ेंगे। पीएससी जैसे एग्जाम पे इतने डिटेल से पूछा जाता है ना, और दिया भी गया पाठ्यक्रम में, वो अलग है। लेकिन पर्सन एंड न्यूज, सामान्य ज्ञान, ये बहुत बेसिक चीज़ होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ, यहाँ की राजधानी कैसे परिवर्तित हुई, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह क्या है, उत्तर प्रदेश में कब कौन क्या रहा है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है यानी फैक्चुअल डेटा, ये जानकारी अलग है। तो चलिए आज से इसे प्रारंभ करते हैं और एक एक बिंदुवार विषय वस्तु हम समझेंगे। उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन एक अलग सीरीज है और बहुत विस्तृत है ना। जैसे कि अब उत्तर प्रदेश की जलवायु ही पढ़ना है तो भूगोल के अंतर्गत उस टॉपिक को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो वो विषय वस्तु मैं थोड़ा सा डायनेमिक तरीके से गूगल अर्थ से पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक मैं आपको एक एक करके बिंदुवार समझाता चला जाऊंगा और निश्चित तौर पे आपके दिल और दिमाग में एक एक विषय वस्तु बैठती चली जाएगी। उत्तर प्रदेश रगों में बहेगा, ये जरूरी है, तभी आप बारीकी से उत्तर प्रदेश को जान पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रदेश के नामकरण की, है ना। उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे पड़ा, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ गया, है ना। तो इससे हम शुरुआत करते हैं नामकरण से। तो देखिए, मैं इसकी टाइमलाइन, बहुत आपको चीज़ों को नोट डाउन करते जाना है, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, तो कुछ नोट डाउन करता है। तो देखो, मध्यकाल में आपको पता है मुगल काल था, मुगल काल मुगलों के अधीन था उत्तर प्रदेश, मुगलों का शासन था। उससे पहले प्राचीन काल में जाएंगे तो प्राचीन काल में यहाँ पर मगध साम्राज्य जब था तो यहाँ पर कई सारे महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में, है ना। तो वो सब इतिहास के अंतर्गत मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जो मुझे चर्चा करनी है, कुछ बेसिक चर्चा करनी है कि जो वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश आई ये कैसे आ गया। तो 1836 एक डेट लाइन है, दूसरी डेट लाइन है 1877 जब इसके नाम परिवर्तित हुए। अभी क्या क्या नाम हुए चर्चा करूँगा। एक डेट लाइन है 1902, एक डेट लाइन है इसकी 1937 1937 और एक डेट लाइन है 1950, है ना। ये डेट लाइन है। एक 56 भी लिख सकते हैं वो जब हो, लेकिन 4 को अभी 5 को देखते हैं। पहले इसका 1836 तक इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था इसका, उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था इसका, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत। पहले इसे क्या बोलते थे, उत्तर पश्चिमी प्रांत। जैसे कि उत्तर पे अवस्थित है, आपको पता ही है, इसी कारण उत्तर प्रदेश भी बोला जाता है। फिर 1873 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ साथ इसको बोल दिया गया आगरा एवं अवध क्षेत्र, आगरा एवं अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र, ठीक। 1873 में। 1902 में इसका नाम हो गया आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध प्रदेश का संयुक्त प्रांत। आमतौर पर इसे संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया, संयुक्त प्रांत, ठीक। 1937 में जब पहले चुनाव हुए भारत में तो इस दौरान इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान बना, संविधान में पहली अनुसूची बनी तो इसमें इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, 24 जनवरी 1950 को ये नाम उत्तर प्रदेश इसका प्रस्तावित किया गया और 26 जनवरी से तो संविधान लागू हुआ था। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब ये नामकरण क्यों हुआ, क्या रीज़न हुआ, जब मैं उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको बहुत डिटेल से बारीकी से जानकारी दूंगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिर्फ मैं आपको तथ्यात्मक तौर तक ही सीमित रहूँ। आगे बढ़ूंगा मैं, इतिहास में आपको समग्रता से एक एक खंडवार चीज़ें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो गई आपकी बात, हो गई उत्तर प्रदेश का नामकरण, ठीक। ये आपको याद
याद कर लेना है कब नामकरण हुआ। और 19 देखो, इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और राज्य पुनर्गठन आयोग में भी इसका नाम उत्तर प्रदेश ही रहा, वर्तमान में भी इसका नाम उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश तक हम सीमित नहीं रहेंगे, हम चलते हैं प्रदेश की राजधानी। ये भी समय समय पर बदलती रही, तो प्रदेश की राजधानी में क्या परिवर्तन आए इसको भी समझते हैं। कब कहाँ पे राजधानी रही, है ना। प्रयागराज भी कुछ समय के लिए राजधानी थी, कब थी तो इसमें भी टाइमलाइन डाल देते हैं 1836। इसके बाद नेक्स्ट है 1858, इसके बाद नेक्स्ट है 1921, इसके बाद नेक्स्ट है 1935, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 1950। ठीक है, तो मतलब आज़ादी के बाद ये मान लीजिए। तो 1836 में राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी। वैसे देखेंगे तो मुगल काल जो है आगरा को ही सेंट्रलाइज होकर के चला है, तो 1836 तक राजधानी क्या थी इसकी, आगरा, है ना। इसके बाद दूसरा है 1858 में राजधानी का स्थानांतरण किया गया और इसको इलाहाबाद ले जाया गया। इलाहाबाद में आप देखेंगे कंपनी गार्डन है और कंपनी गार्डन में ही हार्नविल मेमोरियल है, वहीं से पूरा शासन प्रशासन चलाना प्रारंभ किया गया। अभी तो राजकीय लाइब्रेरी के तौर पे कन्वर्ट हो चुका है, प्रयागराज वाले बच्चे जानते होंगे। इसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट है आपका 1921 में राजधानी परिवर्तित करके लखनऊ ले जाई गई, लेकिन अभी भी प्रयागराज का महत्व रहा। प्रॉपर प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद बोलते थे इसे, तो आंशिक तौर पर लखनऊ राजधानी हुई, आंशिक तौर पर। तभी आप देखेंगे जो हमारा हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो आज भी वहाँ पर अवस्थित है। देखो नाम तो इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, लेकिन हाई कोर्ट का नाम इलाहाबाद ही है, उसको नहीं बदला गया। तो यहाँ पे लखनऊ आपका क्या है, आंशिक तौर पे 1921 में लखनऊ को आंशिक तौर पे राजधानी बना दिया गया। कुछ कार्यकलाप लखनऊ से किए जाने प्रारंभ किए गए, लेकिन 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से क्या बना दिया गया, लखनऊ को पूर्ण रूप से दर्जा दे दिया गया। किसका, राजधानी का। लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा दे दिया गया। और इसके बाद जो है आपका 1950 आज़ादी के बाद भी लखनऊ को ही राजधानी बनाया गया। वर्तमान में लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो याद रखना है, पहले आगरा थी, फिर इलाहाबाद थी, फिर लखनऊ आंशिक हुई, फिर लखनऊ पूर्णता हुई और वर्तमान में भी लखनऊ हमारी राजधानी है। यहीं से बैठकर प्रदेश का प्रशासन चलाया जाता है ना। तो हमारे प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, 24 जनवरी 1950 को। जब भी ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के नाम से इसका गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में मौजूदा सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया पिछले 2 साल से। देखो 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस होता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा क्यों मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, क्योंकि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश नाम से। राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को। राज्य का पुनर्गठन कई बार हो चुका है। 1 नवंबर 1956 ये राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना था तब पहली बार पुनर्गठन हुआ। और इसके बाद राज्य का विभाजन हो गया 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को राज्य का विभाजन हो गया। और राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप एक नया प्रदेश बनाया गया। राज्य के कुछ हिस्सों को पृथक करके, कुछ जिलों को पृथक करके, लगभग 13 जिलों को काट करके उत्तरांचल बना। उत्तरांचल का वर्तमान उत्तराखंड है, राजधानी देहरादून है। तो पहले उत्तरांचल या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, लेकिन आप समझते हैं उत्तरांचल पर्वतीय क्षेत्र है। गढ़वाल, हिमालय, कुमायूं रेंज है ना, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसका गढ़वाल और कुमायूं रेंज उत्तराखंड में। तो हिमालयी प्रदेश होने के कारण से वहाँ पे जो नीति निर्माण है, वहाँ का जो प्रशासन है, उसको विशेष परिस्थिति देते हुए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया और वहाँ की परिस्थिति को विशेष राज्य के दर्जे के तौर पे बना दिया गया। ठीक है, तो ये बात हुई राज्य के विभाजन की। कब हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। अगली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की घोषणा कब की गई। तो हमारी जो प्रथम राजकीय भाषा थी, प्रथम राजकीय भाषा वो हिंदी थी,
है ना। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा दो है, राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है, लेकिन पहले हिंदी थी। और हिंदी कब बनी आपकी, ये डेट याद कर लीजिएगा, अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, राजकीय भाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो काम काज में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, उसके तहत इसको रखा गया। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, ये तो पहले मतलब प्रारंभिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी, इस डेट को इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में इसे अनिवार्य बना दिया गया। अनिवार्य कब बनाया गया, 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश की हिंदी भाषा को उत्तर प्रदेश की सभी कार्यालयों में, जितने भी कार्यालय हैं, राजकीय कार्यालय हैं, सभी पर हिंदी को एक अनिवार्य भाषा के तौर पे बना दिया गया। तो दो तिथियां याद रखना है, अक्टूबर 1947 जब इसकी घोषणा हुई कि हिंदी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है, और कार्यालयी भाषा की घोषणा 26 जनवरी 1968 को ही, इसे भी याद रखना है आपको। द्वितीय राजकीय भाषा कब है उत्तर प्रदेश की, द्वितीय राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की है आपकी ये 1989 पे, क्या है, उर्दू, क्या है, उर्दू, ठीक है, क्या है दूसरी भाषा इसकी, उर्दू, उर्दू, ठीक है। 1989 में द्वितीय राजकीय भाषा, तो अभी दो भाषाएं हैं आपका, पहला है हिंदी 1947 में आपकी हिंदी, और दूसरी तो राजकीय भाषा दो हैं, पहली है हिंदी, दूसरी है उर्दू, दोनों याद रखना है, हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषाएं हैं, याद रखिएगा। राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु थोड़ा सा जोर दीजिए, राजकीय पशु है ना, भारत का बाघ है, उत्तर प्रदेश का 12 सिंघा है। क्या है उत्तर प्रदेश का, 12 सिंघा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दिमाग में बैठा लीजिए, क्या है, 12 सिंघा, क्या है, 12 सिंघा, आपको रटा होना चाहिए, 12 सिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय, भारत का है मोर, है ना, भारत का क्या है हमारे, मोर, उत्तर प्रदेश का है सारस, क्या है, सारस, इसको क्रॉन्च भी बोलते हैं, सारस या क्रॉन्च उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी है। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं। राजकीय पशु 12 सिंघा है, राजकीय पक्षी सारस है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, यदि भारत की बात करें तो भारत का बरगद है, उत्तर प्रदेश का अशोक है। क्या है राजकीय वृक्ष, अशोक, क्या है राजकीय वृक्ष, अशोक। राजकीय पुष्प की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। क्या है राजकीय पुष्प, पलाश, इसको टेशु भी बोलते हैं, है ना, टेशु। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश पे टेशु है। कब बनाया गया, 4 जनवरी 2011 को इसको राजकीय पुष्प बनाया गया। भारत का राजकीय पुष्प कमल है। क्या है राजकीय पुष्प, कमल, है ना, तो राजकीय पुष्प है कमल, और राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का क्या है, पलाश या टेशु। भारत का अलग है और उत्तर प्रदेश का अलग है, हर राज्य का है। देखो सिर्फ और सिर्फ झंडा की बात करें, झंडा वो सिर्फ एक है, एक ही बैनर तले सब काम करते हैं, इसकी भी बहुत डिमांड हुई, और कर्नाटक सरकार ने इसके लिए कहा भी, क्योंकि भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है। तो भारत का में संविधान एक है, राज्यों और केंद्र और राज्य दोनों का संविधान एक है, झंडा एक है, एक ही झंडे तले हम सब हैं, और इसको लेकर बहुत डिमांड भी हुई कि झंडा अलग होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का अलग हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब अनुच्छेद 370 और 35 से नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो सब एक ही हो गया। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेशु है। राजकीय खेल जो भारत का है वही उत्तर प्रदेश का है। भारत का क्या है, हॉकी, उत्तर प्रदेश का भी हॉकी, उत्तर प्रदेश का भी हॉकी और भारत का भी हॉकी, याद रखिएगा। राजकीय चिन्ह क्या है, भारत का तो अशोक का स्तंभ में, है ना, वो जो आपको 3 शेर दिखाई देते हैं, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो अशोक के लाट से हमने सारनाथ से उठा लिया, जो हमारा अशोक स्तंभ है ना, वहां से ले लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पूरा का पूरा राजकीय चिन्ह है, अब इसके बारे में डिटेल से आगे मैं पढ़ाऊंगा राजकीय चिन्ह के बारे में। इसमें एक वृत्त बनाया गया है ना, एक व्रत है, और इस व्रत में 2 मछलियां हैं, एक व्रत 2 मछलियां एक तीर धनुष, एक व्रत 2 मछलियां एक तीर धनुष। ये पूरा का पूरा तीर धनुष अवध प्रदेश को दिखाता है, अवध प्रदेश के बारे में। तीर धनुष मतलब श्री राम के बारे में चर्चा करता है, भगवान श्री राम को भी इससे जोड़ता है ना। और एक व्रत है, 2 मछलियां हैं और तीर धनुष है,
ये आपका 1938 में स्वीकृत हुआ था। ये राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत हुआ था? 1938 में। ये राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत हुआ था? 1938 में। ठीक है, तो ये आपका जो है राजकीय चिन्ह हो गया, राजकीय खेल हो गया, राजकीय पुष्प हो गया, वृक्ष हो गया, पंक्षी हो गया, पशु हो गया, राजकीय भाषा हो गया। राजकीय भाषा की में 2 राजकीय भाषाएं हिंदी और उर्दू के बारे में तिथियां। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना क्या है? ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना क्या है, कितने क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश के एनसीआर में सम्मिलित हैं, कौन कौन से प्रस्तावित किए गए हैं, राज्य विधानमंडल में कितनी सीटें हैं, संसद में कितनी सीटें, ये सब चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आप लोग इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी जानकारी अपने दिमाग में बैठाते जाइए, पढ़ते रहिए और तनाव मुक्त रहिए। मैं हूँ, आप लोगों को बहुत समग्रता से एक एक विषय वस्तु रटवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब चीज़ें बिल्कुल जहन में बैठ जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।